जो मार्केट का जो समरी है वो इन्हीं सब बातों में है। ये यही सेटिंग होती है। ये देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, इसके बाद यहाँ तक होल्ड करके रखा। जब सारे लोग, आप जितने जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, चाहे ज़ी बिज़नेस हो, चाहे जो भी फलाना ढमका जो भी हो, खैर मैं तो कभी देखता नहीं, ना कभी देखूँगा। मैं सिर्फ सप्लाई डिमांड देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, ये सब चीज़ें देखता हूँ। जितने होंगे वो सब के सब बोल रहे होंगे यहाँ पे तो भैया बाय, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो। और जब मार्केट गिरनी स्टार्ट होगी सब चुप। भाई मुझे याद है जब मार्च के महीने में जब मार्केट गिरी थी, तो अनिल सिंह भी थी, मैं दिल से उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। भैया सब एनालिसिस हमेशा सही नहीं होती है। जब मार्केट 8,000 पे आ गई थी, 9,000 पे आ गई थी, तो मैं चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के जो है लोगों को बता रहा था कि भाई मैं 5 स्टॉक बोलता हूँ खरीद लो, रिलायंस खरीद लो। मैं उस वक़्त बोलता था जब रिलायंस जो है 900 पे ट्रेड करता था। मैं उस वक़्त आयशर मोटर खरीदने के लिए कहा था, आयशर मोटर 15,000 में था, यानी कि अभी तो वो 1:10 में स्प्लिट हो गया, तो 1500 के आस-पास ट्रेड कर रहा था, अभी वो 2100 पे है। ठीक है? ऐसे करके मैंने टाटा स्टील कहा था, टाटा स्टील 250 पे था, अभी 400 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने 5 स्टॉक दिए थे, 1-2 और दिए थे, वो सारे ब्लू चिप थे। एचडीएफसी बैंक कहा था मैंने, और एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी दोनों में से कोई एक कहा था। जैसे 5 स्टॉक दिए थे, सिर्फ एक स्टॉक उसमें से नहीं चला, वो था आईटीसी। उस वक़्त आईटीसी 150 के आस-पास था, मैंने बाय करने के लिए कहा था, अभी भी वो 200 गया था, लेकिन वापस 165 पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैं आईटीसी पे अभी भी बेट कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग ले सकते हो इसको, ठीक है? तो तो अनिल सिंह भी जी बोल रहे नहीं लेना है, मत लो, मत लो, मत लो। वो नहीं लो करते-करते जो है मार्केट वापस रिकवर कर गई, 10,000 11,000 चली गई। उसके बाद से वहाँ बोल रहे हैं अब तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो देखिए मार्केट 12,000 टच कर गई, और जब 12,000 चली गई, तो अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो पक्का मैं बोलता हूँ कि, क्योंकि उनका फेसबुक में आते रहता है अपडेट, तो पक्का वो बोल रहे होंगे ये खरीद लो, वो खरीद लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, थोड़ा होल्ड करो, मार्केट अब नीचे अभी नहीं आएगी। अब देखिए सीधा नीचे आ गई, ठीक है? और बाद में रिकवर कर गई। अभी भी मार्केट, लेकिन ओवरऑल मेरे से पूछे, अभी भी मार्केट में मैं बुलिश हूँ। ये मार्केट अभी नहीं गिरेगी। अभी यूएस इलेक्शन में जब तक कुछ जो है अगर मार्केट गिरी यानी कि ट्रंप महोदय हारे, ठीक है? तो अगर ट्रंप के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तभी मार्केट गिरेगी, वरना मार्केट अभी नहीं गिरने वाली। एनीवेज़, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, अगला जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस चीज़ को समझिए। ये सेटिंग आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे मरता है। जब इस तरह का वायलेंट जब फॉल आए, तो बीच में आप बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे। बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लालच पे काबू नहीं, आपको काबू रखना है। काबू नहीं करेंगे सारा पैसा चला जाएगा। 2:30 बजे मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, क्योंकि इस मूव के बाद आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, और मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ गलती करूंगा, इसलिए मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया था, क्योंकि ये मूव जा चुका है, ठीक है? अब एक अगला टर्म आप समझिए, वो है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सुन के आप फिर से नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि ये जो है ये मार्केट की जो रियल बात है वो मैं बता रहा हूँ। एक टर्म आप लिखिए कि मार्केट में हमेशा जो है दो चीजें जो है, किसी भी आप कोई भी काम करते हैं लाइफ में भी, तो दो चीजें होती है। एक होता है कॉज, किसी भी चीज का कारण क्या है, और एक होता है इफेक्ट, उस कारण की वजह से सामने आपको उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, ठीक है? मार्केट के साथ दिक्कत क्या है कि आप कभी भी जब चार्ट देखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है रिजल्ट को देखते हैं। ये देखिए, यहां तक चार्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट आपको अच्छा अच्छा खासा ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है? अगर मैं भी यहाँ तक अगर मैं दिख रहा हूँ मार्केट को, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। इसके ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि अब 12,000 तक अगर मार्केट आ चुकी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये सांस लेगा, थोड़ा थोड़ा रुकेगा। एक 10,000 ब्रेक किया, 11,000 ब्रेक किया, 12,000 भी ब्रेक कर चुका है। इतनी देर तक 12,000 के ऊपर सस्टेन करके आई है, तो अब यहाँ पे रुकेगा। लेकिन मैं कहूंगा मैं जब बाई करना भी है तो इसके ऊपर बाई करूंगा, और सेल मैं करूंगा तो इसके नीचे सेल करूंगा, क्योंकि भैया मार्केट आज ओवरऑल बहुत बुलिश है, सब कुछ बुलिश बुलिश दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो यहां तक जो मार्केट आपको दिख रहा है, ये आपको कोई भी कैंडल एट द मोमेंट प्रेजेंट में जो भी कैंडल दिख रहा है, वो आपको इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे जो मार्केट खड़ी है, ये इफेक्ट है यहाँ के प्राइस एक्शन का, ठीक है? तो आपने शायद एक, आपने अगर बुक पढ़ा है तो आपने शायद एक टर्म सुना होगा, या किसी के मुंह से भी सुनी होगी एक बात, ट्रेडिंग द शैडो। हम लोग हमेशा जो है ना, जो है पार्टी खत्म हो जाती है तब हम पहुंचते हैं, ठीक है? आप लोग रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, पार्टी खत्म हो जाती है, मेहमान खा के जा चुके होते हैं, तब हम जूठे बर्तनों पर टूट पड़ते हैं खाने के लिए। और होता क्या है, पता चलता है कि भैया उतनी दूर से जो है कैब करके गाड़ी में डीजल फूक कर गए पार्टी करने, पता नहीं पार्टी तो खत्म हो गई थी, वापस डीजल खर्च करके पैसे लुटाकर वापस आए और खाना भी नहीं मिला खाने को। तो हमेशा जो है आप शैडो को ट्रेड मत कीजिए। आप जो प्राइस जो है
वो शैडो होता है। आप शैडो को ट्रेड नहीं कीजिए, आप इफेक्ट को ट्रेड नहीं कीजिए, ठीक है। ये देखिए जो मार्केट गिरी है, ये जो मार्केट गिरी है, ये इफेक्ट है, ठीक है, कॉज इफेक्ट के पहले है। तो आप जो है, मैं यहाँ पे कोई ऐसा कुछ रामबाण इलाज नहीं दे रहा हूँ, या मैं ऐसी चीज बता दे रहा हूँ आपको पता चल जाए कि मार्केट जो है गिरने वाली है। मैं सिर्फ आगे से सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, जब भी आप चार्ट देखें तो आप कॉज और इफेक्ट में उस कैंडल को तौले कि ये जो कैंडल है ये किसी चीज का कॉज बन रहा है अभी, जिसका 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 इफेक्ट फ्यूचर में आएगा, या ऑलरेडी ये इफेक्ट है, ये कोई कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है। तो ये मार्केट जो गिरी है ये इफेक्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉज दिख जाए तब आप एक्शन ले लीजिए और इफेक्ट का वेट कीजिए, ठीक है। तो आपको हमेशा जो है, अगर आप एग्जांपल लीजिए, आप जेपी मॉर्गन के लिए ट्रेड करते हैं या वॉरेन बफेट के लिए ट्रेड करते हैं, तो वो लोग जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को बोलते हैं कि 3 महीने बाद मार्केट कैसी होगी ये तुम प्रेडिक्ट करो। और वो प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, वो ये सब डेटा को माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं, ये सारे डेटा को, और वो मार्केट मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट रन करती है इस डेटा पे। तो या तो आप सारे डेटा को आप रीड कीजिए, ठीक है, जो कि अपने आप में जो है 2 साल का कोर्स होगा कि सारे डेटा को रीड कैसे करना है, और 3 महीने बाद मार्केट कैसी होगी ये प्रेडिक्ट कीजिए। या फिर आप नॉर्मल उतना नहीं कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि उतनी एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरी बात उतना टाइम नहीं है। तो आप जो है कैंडल्स को देख कर ही और जो न्यूज को देख कर ही एक एनालिसिस डेवलप कीजिए। कम से कम ये बात ध्यान में रखिए कि हर कैंडल जो है या तो कॉज होता है या इफेक्ट होता है। आपको इफेक्ट पे ट्रेड नहीं करना है, आपको कॉज पे ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये निफ्टी में अगर कॉज को मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जिसको अब फिर से एक्सप्लेन करने किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। ये सब चीजें आगे के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्राइस गिरी है, ये जो प्राइस गिरी है ये इफेक्ट है, राइट। इसका कॉज क्या है, कॉज इन्वेंट्री है। तो आपको कॉज मिल गया, आपने एक्शन लिया, इफेक्ट आ गया, राइट। तो वैसी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लाइव एग्जांपल है। ये कॉज है, ठीक है, ये जो इन्वेंट्री आई है और उसका जो इफेक्ट है। आपको कॉज मिल गया, कॉज पे आपने एक्शन लिया, ये इफेक्ट आपको मिल गया। अगर प्राइस गिर रही है, आपने इफेक्ट पे एक्शन लिया होता तो अभी भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहते हैं। और अगर प्राइस जो है यहाँ से उठ जाए, पूरी तरह रिकवर कर जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री नो प्रॉफिट, इन्वेंट्री लगभग लगभग बराबर है, ये दोनों नंबर लगभग लगभग बराबर है। तो ये हो सकता है आज रात को 11 बजे तक पूरा रिकवरी भी कर जाए, ठीक है। तो अब आप इफेक्ट पे अगर ट्रेड करने जा रहे हैं, यार तो नीचे आ रहा है एक आपको, तो फिर से सेल कर देता हूँ, तो ये बेवकूफी है, क्योंकि मौका आपके हाथ से जा चुका है, ठीक है। तो आई होप कॉज और इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप इस दो वर्ड को लिख लीजिए कि कॉज और इफेक्ट आप समझिए हर कैंडल का। ये कैंडल कॉज का कैंडल है या इफेक्ट ऑलरेडी है प्राइस में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इफेक्ट है, तो आप उसमें घुसने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सब आपको मैं दो वर्ड और बताऊंगा, दो टॉपिक और बताऊंगा। एक तो मैं सप्लाई डिमांड बताने जा रहा हूँ, और एक आपको मैं ऑर्डर फ्लो बताने जा रहा हूँ। इसको मैं लिख लूं ताकि मैं टॉपिक से भटकूं नहीं, ठीक है। एक मैं आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और एक मैं ऑर्डर फ्लो बताने जा रहा हूँ। सप्लाई डिमांड आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। आपको मैं ऑर्डर फ्लो पहले बताता हूँ। देखिए, जब मार्केट जो है चल रही होती है, लाइव मार्केट जब ऑन रहता है, तो आपको ऑर्डर फ्लो जो है नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, एग्जांपल लीजिए, अगर एक फ्लैट बिकने वाला है, उसके 10 खरीदार हैं, तो हर जो बायर है, अगर बहुत अग्रेसिव बायर है, तो अपने प्राइस को, जो भी बंदा कोई प्राइस बोलेगा उसके उसे थोड़ा प्राइस ऊपर बता देगा। कोई अगर 50 लाख का अगर कोई फ्लैट है और कोई 50 लाख का खरीदने को रेडी, तो बोलेगा मैं 51 लाख तुमको दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 52 दूंगा, तो तीसरा बोलेगा मैं 53 दूंगा। ऐसे करके वो प्राइस को जबरदस्ती ऊपर की तरफ पुश करते हुए लेकर जाएंगे, और वो तब तक ऊपर की तरफ पुश करते जाएंगे, वो जो एग्जीक्यूट होगा, जो ऑर्डर, जो फ्लैट बिकेगा, वो बिकेगा जो सबसे ऊपर की बोली लगाएगा। तो जब ये 50 से चलना स्टार्ट हुआ, एग्जांपल लीजिए वो 60 तक पहुंच चुका है, तो जो नीचे से ऊपर प्राइस आया है वो बुलिश प्रेशर की वजह से आया है, राइट। क्योंकि वहां पे सब लोग जो है एक फ्लैट है, खरीदने वाला ज्यादा लोग है, तो बुलिश प्रेशर से ऊपर आया है। अब एग्जांपल लीजिए, दो फ्लैट है, सेम सेम एक ही जगह पे है, और खरीदने वाला एक ही बंदा है, तो वो प्राइस नीचे लगाएगा, तो फिर एक बेचने को रेडी हो जाएगा, तो दूसरा बोलेगा काम करो मैं इससे भी सस्ता में दे रहा हूँ। तो वहां पे जो है बेरिश प्रेशर जो है हावी हो गया, इसलिए फ्लैट का दाम जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट में क्या है, एक फ्लैट और 10 बायर तो होते नहीं है, लाखों बायर होते हैं और लाखों सेलर होते हैं। तो ओवरऑल उसमें ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है कि ओवरऑल जो प्रेशर है वो बुलिश प्रेशर है या बेरिश प्रेशर है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ,
निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। फ्यूचर का चार्ट ओपन करता हूँ, एक चीज मैं उसमें दिखाता हूँ जो आज मैंने कोड भी किया था अपने ग्रुप में। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इसमें कॉल इफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। मैंने क्या बताया था, ये देखिए आखिरी के ऊपर ओपन हुआ, जैसे ही इसने पहले कैंडल का अगर हाई ब्रेक किया, अब इस कैंडल को आप पढ़िए। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, कल से अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड नहीं कीजिएगा। लेकिन जो है, अगर आप अपना आगे से कभी भी चार्ट देखिएगा तो जितने वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, कॉज इफेक्ट या फिर ट्रेडिंग द शैडो, सप्लाई डिमांड, एफआई और डीआई आपस में क्या सेटिंग किए हुए हैं, ये सब चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा गैप ऑफ ओपन हुआ, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, 3 मिनट के कैंडल में आखिरी के ऊपर है, आप इसके ऊपर में बाई कर लेंगे, थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, इसके ऊपर में बाई कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये 2-4 तरीके बताता हूँ, जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस है वो समझेंगे इस बात को। अगर इसके ऊपर आप बाई नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ा डर लगेगा, अरे यार तो ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका, बाई करूं या ना करूं। तो अगर आप फ्यूचर बाई नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, आप पुट को सेल कर दीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि एट द मनी का पुट सेल करेंगे तो अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता भी है तो आपका जो पुट का जो प्रीमियम है वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपने पुट सेल किया हुआ है, आपने कॉल बाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपने पुट सेल कर दिया, या फिर आपने फ्यूचर, अगर आपके अंदर हिम्मत है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या किया, आपने पुट जो है आपने फ्यूचर ही बाय कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना ऊपर जाता गया। यहाँ पे देखिए ये प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, ये डोजी कैंडल बना दिया, तो इस एरिया में आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईमे 21 से थोड़ा दूर भी हो चुका है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इस कैंडल के ऊपर आपने बाय किया और इस एरिया में आप कहीं एग्जिट हो गए, ये प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। सुबह सुबह का टाइम है, प्रॉफिट बुक, मामला खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा गैप अप ओपन है, पहले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, कल ही शायद मैंने ये वर्ड बोला था कि आपको हमेशा जो है, जो पहले अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो पहले कैंडल का हाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला जो ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया है वो पहले कैंडल के हाई के ऊपर किया है। आप एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दीजिए और आप देखिए कि इस लाइन पे क्या एक्शन हो रहा है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है, अब ये लाइन जो है, आपने ये लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई भी लाइन जो बनी है, ये अभी अभी बनी है, आप इसको उसके ऊपर जो है, अब देखिए क्या हो रहा है। कल परसों जब भी क्लास हुई थी 2 दिन पहले, तो मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ किया था। मेरा बताने का तरीका, ट्रेड करने का तरीका चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। आपने एक ट्रेड यहाँ बाई किया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ये प्राइस नीचे आया, फिर ये प्राइस यहाँ पे आ गया। मैंने क्या कहा, अगर आप इंटरनेट ट्रेडर है तो आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 2 4 5 10 मिनट का तो ट्रेड होता है, उसमें क्या फंडामेंटल से क्या लेना देना। आप सप्लाई डिमांड देखिए सिर्फ, ठीक है, आप यहाँ पे कॉज इफेक्ट देखिए और वहां पे जो है ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये लाइफ टाइम आपको यही काम करना है। परसों भी मैंने यही बात बताई थी। अब इस एरिया में देखिए, जब यहाँ पे प्राइस आया, तो ये देखिए यहाँ तक गया था, नीचे आया, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है। अब ये, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूं या ना लूं। अब आप यहाँ पे अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर बाई करते हैं इस कैंडल के ऊपर में, आपको अगर लगता है कि ये सपोर्ट ले रहा है इस लाइन पे, ये मैं जो सपोर्ट मानता हूँ, इसके ऊपर आप बाई कीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो बना लिया ना ऑलरेडी। अब इतना अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके ऊपर बाई करेंगे। देखिए इसके ऊपर आपने बाई किया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दिया, देखिए यहाँ तक का प्रॉफिट आपने बुक कर दिया। यहाँ पे कोई भी देख के बोला कि भैया यहाँ पर आ गया, अब ये प्राइस स्ट्रॉन्ग हो गया, अब इसके ऊपर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप एक और काम कर सकते हैं, इसके ऊपर का जो है आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपने इस एरिया में प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, 2 ट्रेड हो गए आपके, एक तो यहाँ पर ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप क्या सोचेंगे कि भैया अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, अब मैं बीच में नहीं घुसूंगा, मैं वो बेवकूफ नहीं कि बीच में घुस जाऊं और जो है बैठा रहूं कि भैया ना स्टॉप लॉस फिक्स हो रहा है ना प्रॉफिट आ रहा है और सिर्फ अपना खून जला रहा हूं मैं बैठ के। ये गलती नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं बाई करूंगा। नहीं जाएगा तो मैं हंसी खुशी जो है अपना फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, मैं क्यों बीच में घुसने का, इसके ऊपर मैं बाई करूंगा। आप सोच के बैठे हुए, इसके ऊपर ये गया ही नहीं, उसके बाद ये नीचे आ गया, इस एरिया में आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर इसके ऊपर आप बाई करते हैं तो देखिए प्राइस स्टॉल होता हुआ साफ दिख रहा है। इतने सारे कैंडल्स में आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे गया, ये लाइन अभी भी आपका जो है टिका हुआ है। ठीक है, अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप ये सोचिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस बहुत नीचे चला गया तो मैं बता दूं यहाँ पे एंट्री बनता है, लेकिन एक एंट्री जो है यहाँ पे तो बनता है ना। क्यों? क्योंकि आपने ये लाइन ड्रॉ किया था, इसके ऊपर आपने बाई किया था, यानी कि सपोर्ट का लाइन था, यहाँ पे इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया।
ठीक है, तो यानी कि अभी रेजिस्टेंस लाइन है, आप इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितने, आपके अंदर में कितना पेशेंस है, कितना एनर्जी है। सुबह से बैठे हुए 1:15 हो चुका है, ठीक है, और ये मार्केट गिरेगी, ये बात आपको पता है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इंडेक्स से डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर का प्राइस इंडेक्स से ज्यादा होता है, लेकिन इंडेक्स आज ज्यादा था, फ्यूचर कम था, यानी कि मार्केट गिरने वाली है। तो अगर आप इतने एक्टिव है मार्केट में, इतनी एनर्जी आपके अंदर भी बची हुई है, तो इसके अंदर, इसके पहले आप सेल ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते थे। अगर आपने छोड़ दिया सेल ऑर्डर लगा के, तो ये कॉल्स है, मैं फिर से बोलूंगा, कॉल्स इफेक्ट फिर से यहाँ पे बीच में आ गया। ये कॉल्स है यहाँ पर सेल ऑर्डर पहले से लगा कर रखने का, क्योंकि फ्यूचर आज जो है उसमें डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा था। अगर आपने नहीं लगाया है ऑर्डर, तो आप कॉल्स भूल चुके हैं, आप जो है कॉल्स मिस कर चुके हैं। बीच में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँ कि यहाँ पे आप सेल कर दीजिए, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते थे, एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर ये नीचे आ रहा है, तो R3 का लेवल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहते तो आप कहते हैं कि ठीक है, R3 अगर ब्रेक होगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे अगर घुसते हैं, तो आप ये बात जान के रखिए कि आप इतना मूव होने के बाद घुस रहे हैं। यहाँ से अगर अगर ऊपर चला गया मार्केट में, स्टॉप लॉस अगर आपका जाता है, तो फिर आप खुद को उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन अगर आप कॉज इफेक्ट पे और सप्लाई डिमांड पे अगर आप काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, फ्यूचर का प्राइस नीचे है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर लगा के छोड़ देते, सीधा मार्केट आराम से नीचे गिर गया, ठीक है। और ये S3 को भी ब्रेक किया, शायद पीडीएल आया था बीच में, एक बार मैं देखता हूँ। देखिए पीडीएल भी आया था बीच में। आप यहाँ पर अगर सेल करते हैं, तो जब निफ्टी इंडेक्स का प्राइस ये प्रीवियस डे लो पे जाकर पहुंचा, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते हैं इस एरिया में। प्राइस और नीचे गई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपका जो टारगेट जो है वो पीडीएल है, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट का सेशन नहीं हुआ है हमारा। अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं, तो आपको आधा प्रॉफिट तो कम से कम यहाँ पे बुक करना ही है पीडीएल के लेवल पे। तो जब भी ये जो कैंडल है 13:36 का कैंडल है, वही कैंडल आप यहाँ पे देख लीजिए, 13:36 का कैंडल का क्या है, आप इस यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने ट्रेड किस बेसिस पे, प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड किया? क्या ट्रेड किया? कोई इंडिकेटर तो आपने यूज किया नहीं, थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग था, बुलिश था। और दूसरी बात, आई होप ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आज प्री ओपन मार्केट सेशन देखिए, आज प्री ओपन मार्केट सेशन में एफएनओ के 90% शेयर बुलिश थे। एफएनओ सेक्टर के निफ्टी के 50 में से मेरे ख्याल से 45 शेयर जो बुलिश थे, यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। जैसे गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, पहले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप रिस्क लेंगे, आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करेंगे। क्यों? प्री ओपन मार्केट सेशन आपको पहले बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ये जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे फिर आपने ट्रेड किया। यहाँ पे जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको पता है कि मार्केट गिरने वाली है, पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि फ्यूचर नीचे ट्रेड कर रहा है। ये कॉज आपको पता है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, इसके नीचे ये प्रॉफिट आ गया। इस तरह से आप अपने जो है थिंकिंग को डेवलप कीजिए। सप्लाई डिमांड आप लोगों को पता है, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करने जाऊँ। आपको पता है कि मार्केट में अगर जब बुलिश प्रेशर आता है, तो भैया तब तक बुलिश प्रेशर रहता है जब तक कि बायर एग्जॉस्ट ना हो जाए पूरी तरह से। और बायर एग्जॉस्ट कहाँ पे होते हैं? जब तक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं जाता है। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं और किस तरह से आप आगे भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप खुद हैं, ठीक है। किसी और के बात में जानने की जरूरत नहीं है। आप जो है खुद से जो है और ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए प्राइस एक्शन पे। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो कीजिए। मैं आपको बिल्कुल जो है रटी रटाई बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल काम करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके ऊपर बाई कीजिए। ये लाइन है, ये आगे भी कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर बने, ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो पूरी दुनिया यहाँ पर लगाया किया कि मार्केट अब नीचे आ रही है, अब सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं। आपको पता है कि अभी भी सेल नहीं है ये, क्योंकि अभी ये जो कैंडल है इसके ऊपर अभी मार्केट है और गैप अप ओपनिंग है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से देखिए मार्केट उठ गई। तो आप कॉज इफेक्ट देखिए, सप्लाई डिमांड का देखिए, आप शैडो को ट्रेड नहीं कीजिए, आप कॉज को ट्रेड कीजिए। एफआई और डीआई की सेटिंग कहीं तो नहीं है आपस में, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये जो गैंग वॉर तो नहीं चल रहा है, जैसे हर्षद मेहता और मनु मानेक का जो गैंग वॉर चलता था पहले, वो गैंग वॉर अभी भी चलता है। आज से 10 साल बाद जो है आज के गैंग वॉर के बारे में स्टोरी छपेगी, जो अभी हम लोग को नहीं पता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप ट्रेड करेंगे। कोई इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं है और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है और जो मैंने बताया है उस पर ट्रेड कीजिए। और आपको और अगर जानना है तो मैं और बातें बताऊंगा आगे, या फिर और अच्छी बुक्स मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, वो बुक्स आप पढ़िए। और आपको जो है एक जिंदगी में एक आदत डाल ले कि आप बोले कि भैया मैं जो है कम से कम 30 मिनट्स डेली ट्रेडिंग के बारे में पढ़ूंगा। मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा, वो मिस कर सकता हूँ, लेकिन 30 मिनट्स पढ़ना मिस नहीं कर सकता। इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। पढ़ते रहिए ट्रेडिंग के बारे में और ज्ञान हासिल करते रहिए। जी कुछ बोलना है आप लोग को? मुझे आज के सेशन में नहीं बोलना था। तो वन क्वेश्चन सरफराज जी, तो ये जब भी अपना गैप अप होता है तो पहले कैंडल पे एक लाइन मार दे
और वी शुड नॉट लुक एट, मतलब उस टाइम 20 EMA को सोचना नहीं चाहिए कि वी जस्ट लुक एट कि अगर उस लाइन के ऊपर अगर कैंडल बन गया कोई तो खरीद लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ऊपर बनता है, चौथा कैंडल डायरेक्ट पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। तो जैसे आपका भी जो आज जो ब्रेकडाउन हुआ, इट हैपेंस आफ्टर आई थिंक 4 आवर्स, राइट? यस, मगर हमारे साथ कभी कभी क्या होता है, गैप अप चालू होता तुरंत है, हो जाता तुरंत है वो वो। पूरा का पूरा गैप फिल कर लेता है। तो वहां पे मैं सेल तो करने वो को मैं बताता कैसे हूँ, समझे कि ये गैप फिल करेगा या कुछ देर बात करें? तुरंत बताता हूँ मैं। परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला आपने ईएमए 21 कहा कि गैप अप ओपन हुआ, तो क्या हम ईएमए 21 को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर मैं फिर टाइम से लगेगा बोलूंगा, सरफराज जी तो बाद में बता सकते हैं, मैं ऐसा पूछ लिया नहीं था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है ये, बिल्कुल सही जगह पे आपने सही सवाल पूछा है। आप नहीं पूछते तो मैं बहुत कुछ बताना मिस कर देता। ठीक है, आपने कहा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में मैं ईएमए 21 को देखूंगा कि नहीं? आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कैपिटल लेटर में लिखा था कि ईएमए 21 वर्क्स ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट। मार्केट तो अभी खुली है, ट्रेंड ट्रेंड करने के लिए टाइम चाहिए ना उसको। 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ही तो आप समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही है, राइट? तो ईएमए 21 तो काम ही नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुई है। तो आप ईएमए 21 को कर देंगे डिलीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप पहले इसके ऊपर आपने बाई किया, और जो है आपको जो है इसके अभी आज तो यहाँ तक चला गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर गया फिर नीचे आ जाता है, गैप को फिल कर देता है, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या करें, कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने कहा, एक बात मैंने कही कि गैप, ये पहले कैंडल का हाई ब्रेक को आप फ्यूचर बाई करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो मैंने क्या कहा, आप क्या करेंगे कि पुट को सेल कर देंगे, ताकि मार्केट नीचे आए तो बहुत ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि पुट को सेल करेंगे आप थोड़ा सा आउट द मनी का, तो उसके प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं एक चीज बताता हूँ, जब गैप अप ओपन होता है तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी क्या बताई थी, जब भी गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ पे दो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ दिक्कत है, मैं चीजें भूल जाता हूँ। दो चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं दो वर्ड बता दे रहा हूँ, दो पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा आपको। पहला, जब भी गैप अप ओपन होता है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, आज मार्केट ओपन यहाँ पे हुई है, ये पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, तो इसके ऊपर आप बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर गैप अप ओपनिंग हो और फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाए तो हम आंख बंद करके सेल करेंगे, क्योंकि तुरंत गैप को फिल करने आएगा। ठीक है, आपको सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आज जो है पहले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपने बाई कर लिया, लेकिन एग्जांपल लीजिए ये यहाँ ओपन हुआ और फिर उसके बाद में ये नीचे आने लगता है, तो जैसे ही ये इस कैंडल का लो ब्रेक करता है आप सेल करते हैं। जैसे ही आप सेल करते हैं, ये जो है ये गैप को फिल करता है। अब बात ये उठती है कि हो सकता है आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, वो नीचे आने लगे, तब क्या होगा? इस सिचुएशन में आपको थोड़ा लॉस होगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो है कैंडल्स को देखते रहिए कि प्राइस का रिजेक्शन कैसा है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आज के कैंडल आप देख रहे हैं, आज के कैंडल कितने खूबसूरत ग्रीन कैंडल बने हुए हैं। यहाँ से आज के कैंडल में कहीं भी प्राइस का रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी देखिए ऊपर में बिग कहीं नहीं दिख रहा है, राइट? ये देखिए, और एक रेड कैंडल यहाँ पे है भी छोटी सी, इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक ये रेड कैंडल है भी छोटा सा, तो इसका साइज देखिए, इस रेड कैंडल का साइज पिछले वाले ग्रीन कैंडल से भी छोटा है। इनफैक्ट जो तीन कैंडल है उससे छोटा ये रेड कैंडल, यानी कि बेरिशनेस इसमें बिल्कुल बनी, अभी और ऊपर जाएगा। इसमें आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि एक रेड कैंडल ना बने, आप इसमें जहां पे, या फिर पिछले कैंडल का लो ब्रेक ना करे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपने इसके ऊपर बाई किया है, तो जब तक एक ऐसा कैंडल ना बने जो पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तब तक आप बने रह सकते हैं। इसके ऊपर आपने बाई किया, ये रेड कैंडल बना, इसमें तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा कैंडल है। ये अगले फिर से ग्रीन बन गया और ग्रीन 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 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इसने रेड बनाया पहली बार, यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे इस एरिया में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अगर ऐसा कैंडल ना बने, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। अब वैसा चार्ट ढूंढने जाओ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, और कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, तो ये कैंडल्स है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ऐसा, ये फर्स्ट कैंडल ऐसा है, ये है, इसका विक इतना ही बड़ा है। ठीक है, दूसरे कैंडल का विक इतना बड़ा है, तीसरे कैंडल का विक इतना बड़ा है। तो ये कैंडल आपको सिंपल दिखा रहा है ना कि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, राइट? ये विक बन रहा है। तो और कोई तरीका तो है नहीं प्राइस रिजेक्शन समझने का, यहाँ पे आपको प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है आपको विक में। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे अगर बाई किया भी है,
तो इस एरिया में आप खुद से मैनुअली एग्जिट कर जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस हिट करने का। और आपने यहाँ बाई किया है तो बाई रूल जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई किया और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, ऊपर में बिग बन जाए, तो लालच के चक्कर में नहीं आइए, चुपचाप एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करना, मैनुअली आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, देखा ऊपर में बिग नहीं बना हुआ है, तो इस तरह से आप काम करेंगे। जब ऊपर में प्राइस की रिजेक्शन दिखाए तो आप एग्जिट कर जाएंगे। एक चीज और हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस लाइन को भूल जाइए, आप अभी फिलहाल जो है इस लाइन को आप ये कर हटा दिया, मैंने पीडीएच की लाइन को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब आप एग्जांपल लीजिए, ये जो लाइन है रेड कलर की लाइन है, ये पीडीएच की लाइन है, ठीक है। बताने को बहुत सारी बात है लेकिन एक बात अभी मेरे दिमाग में आ रही, मैं बता देता हूँ। इसी तरह जब आप ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ना, जब ज्यादा चीजें हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है खुल के सामने आएंगी। एग्जांपल लीजिए, ये पीडीएच की लाइन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट जो है क्लोज जो हुई थी वो यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी। आज जो है गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, ये गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, एक मिनट। ये एग्जांपल लीजिए पीडीएच का लाइन है, और या कोई एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए आपने जो है डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया है, जैसे एग्जांपल लीजिए 12,000 या 12,050 एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि 12,000 एक राउंड नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है। और उसके बाद में अगली जो कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई वो ऐसे ऐसे बनने स्टार्ट हुई, और यहाँ पे जो है आपका पीडीएच की लाइन आ गई या कोई रेजिस्टेंस का लेवल आ गया, तो आपको पता है कि अब इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप तुरंत जो है इसी लेवल पे आप एग्जिट कर जाएंगे अगर ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है तो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लीजिए, आज के चार्ट में क्या हुआ कि ये जो ओपन हुआ, ये देखिए ये 11,987 पे अभी चल रहा है, यानी कि 12,000 अभी दूर है, 12,000 यहाँ पे आ गया। लेकिन 12,000 आने के बाद भी देखिए कोई भी रेड कैंडल नहीं बना है, और अगर आप पीछे जाकर आप चार्ट को देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 12,000 पे नहीं है, वो 12,050 के आसपास है। मुझे याद है पिछली बार जब 12,000 इसने 12,000 को क्रॉस किया था, मैं चेक कर लेता हूँ, तो एग्जैक्टली 12,000 पर रेजिस्टेंस नहीं लिया था इसने, इसने 12,050 के आसपास में रेजिस्टेंस किया था। तो आज ही मैं 12,050 टच होने का वेट कर रहा था कि शायद टच हो ये देखिए इसका हाई देखिए कितना है, 12,025 है, देख रहे हैं इस कैंडल का हाई 12,025 है, इसका कैंडल का हाई देखिए 2018 है, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। तो आज जब मार्केट ओपन हुई तो मुझे पता था कि 12,050 या 12,070 के आसपास जाएगा, उसके बाद गिरेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि शायद इसका हाई काटे, उसके बाद हाई काटने के बाद फिर नीचे है, क्योंकि इसका हाई काटने से क्या होगा, यहाँ पर जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उन सबका स्टॉप लॉस कटेगा। देखिए 12,022 हाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को करेंगे ट्रैक। मैं आपको दया जी बोलूंगा कि जनरली आप अगर गैप अप ओपनिंग हो तो आप देखिएगा कि ऊपर में विक नहीं बनना चाहिए, ऐसा ये कैंडल नहीं बनना चाहिए, ऐसा कैंडल नहीं बनना चाहिए। ऐसा कैंडल बनने लगे, ऊपर में विक बनने लगे गैप अप ओपनिंग के बाद में, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। और आप दोबारा एंट्री कब करेंगे, जब ये जो विक है इसका हाई ब्रेक होगा, तब आप एंट्री करेंगे। ओके सरफराज जी, आई थिंक मैं समझ गया ये। हेलो। जी जी जी। सरफराज जी मैं ये समझ गया, बट मेरे पास कुछ अराउंड 40-50 केस ऐसे हैं, और या मोर देन 100 केस। मैं जस्ट रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 10 बजे तक ही करता हूँ, मैं मतलब ज्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ सिस्टम के पास, तो इसलिए मैं सिर्फ गैप का ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको एक बार जस्ट सेपरेटली भेज दूंगा, माय एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल गैप्स, एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम होगा बिल्कुल जब भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो टाइम वो है मेरे पास, आप मुझे बस भेजिए। मुझे बता ठीक है दया जी, आप भेजिए, उसके बाद फिर हम बात दो। करते हैं और टॉपिक पर। एक दिन, हाँ, जी और एक दिन कभी अगर हम लोग मॉर्निंग में कभी गैप में ट्रेड करें ना लाइव इन्वायरमेंट, जस्ट जी मैं जी। थोड़ा सा आपको वो देखना चाहूंगा कैसे कैसे गाइड, एक दो गाइड करेंगे तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुल जाएगा। मैं आपको ये वाले ग्रुप में ऐड करता हूँ, सीओटी वाले ग्रुप में, इसमें हाँ हाँ। इसमें 30 लोग हैं, इसमें मैं ऐड करता हूँ, इसमें मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इसमें जो है आपको चीजें सुनने को मिलेगी, ठीक है।
ठीक है सर, थैंक चलिए यू। आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का मैं बोलूंगा, आज का जो सेशन है इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। आज मैंने पूरा डोज नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा फिर उसके बाद हम बात करते हैं और ज्यादा। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, ये जो वर्ड्स मैंने कहा, कॉज इफेक्ट को समझिए आप हमेशा मार्केट में, सप्लाई डिमांड को समझिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में ड्रॉ करते रहिए, और ट्रेड करने के पहले भी ड्रॉ करके रखिए कहाँ पे मेजर सपोर्ट, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, और फिर ट्रेड कीजिए। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, खुद से रिसर्च कीजिए और खुद से ट्रेड कीजिए। बाकी जितने लोग हैं मतलब अपना जी बिजनेस या टाइम्स नाउ जो भी आप चैनल देखते हैं, ये सब जो है, या investing.com, ये सब जितने लोग जो बताते हैं कि ये बाय कर लो, ये सेल कर दो, वो इसलिए बताते हैं ताकि आप उसका वेबसाइट पे, उसका चैनल पे जाए, ताकि उनका टीआरपी बढ़े। उनका कोई इरादा नहीं होता कि आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अपने ठीक। टीआरपी के लिए, अपने अब पैसे के लिए वो काम करते हैं। ठीक अभी है, हम लोग क्रूड ट्रेड नहीं करे ना सरफराज जी, अभी तो रहने दो ना, अभी अभी रहने कुछ और दीजिए। पढ़ाएंगे। हाँ, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, एक आध हफ्ता रुक जाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक। ठीक है, चलिए, ओके, फिर सी यू ऑल, बाय बाय।